जरा कल्पना कीजिए पानी की एक बूंद की, जो हिमालय की किसी बर्फीली चोटी पर है। आज हम उसी बूंद के एक अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो उसे भारत की विशाल नदियों का हिस्सा बनाता है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवारता है। तो चलिए आज भारत की जीवन रेखाओं यानी हमारी नदियों की कहानी को समझते हैं। इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी अपवाह क्या होता है। फिर हम भारत के 2 बड़े नदी सिस्टम हिमालय और प्रायद्वीप को आमने सामने रखकर देखेंगे, उनकी बड़ी बड़ी नदियों को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये नदियां और झीलें हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सोचिए, बारिश की एक बूंद जब जमीन पर गिरती है तो उसका सफर कहां से शुरू होता है और कहां जाकर खत्म। बस यही तो कहानी है अपवाह की। तो ये अपवाह आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी इलाके के पूरे रिवर नेटवर्क को कहते हैं। इसे एक विशाल पेड़ की तरह समझिए, जिसकी अनगिनत छोटी छोटी टहनियां यानी छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मोटे तने यानी मुख्य नदी में मिल जाती हैं, और वो मुख्य नदी आखिर में जाकर समुद्र में समा जाती है। और वो पूरा एरिया जिसका पानी ये नदी सिस्टम इकट्ठा करता है उसे अपवाह द्रोणी या रिवर बेसिन कहते हैं। तो फिर इन विशाल नदी तंत्रों को अलग क्या करता है? वो है जल विभाजक। ये कुदरत की एक दीवार की तरह है, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ या पठार जो ये तय करता है कि बारिश की बूंदें किस तरफ बहेंगी। और बस इसी से 2 अलग अलग नदी सिस्टम की किस्मत तय हो जाती है। अब हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। भारत की नदियों को मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जो अपनी शुरुआत और अपने स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है हिमालय की ताकतवर नदियां। ये 12मासी हैं, मतलब साल भर बहती रहती हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी मिलता है। दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीप की नदियां। ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं और गर्मियों में अक्सर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती हैं, एक युवा और जोशीली, तो दूसरी पुरानी और मौसमी। तो चलिए पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली उन जबरदस्त नदियों की, जिनमें से कुछ तो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सिंधु नदी से। सोचिए, तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास इसका जन्म होता है। फिर ये लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से भारत में दाखिल होती है, जहां ये गहरी गहरी शानदार घाटियां बनाती है। भारत में जास्कर और नुब्रा जैसी नदियां इसमें मिलती हैं और फिर ये पाकिस्तान पहुंचती है, जहां इसकी 5 मशहूर सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम इससे आ मिलती हैं। और इसकी लंबाई आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे 2900 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। भले इसका सिर्फ एक हिस्सा भारत से होकर बहता है, लेकिन इस पूरे इलाके के लिए इसकी अहमियत ऐतिहासिक भी है और रणनीतिक भी। अब चलते हैं भारत की आध्यात्मिक धड़कन की ओर, गंगा। इसकी यात्रा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में शुरू होती है। देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब पवित्र गंगा बनती है। अपने लंबे सफर में ये यमुना, घाघरा और कोसी जैसी बड़ी नदियों को अपने में मिलाती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करती है गंगा। मैदानी इलाकों में इसका बहाव इतना धीमा हो जाता है कि ये बड़े बड़े घुमावदार मोड़ बनाती है, और इन्हीं मोड़ों ने उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को आकार दिया है। और हाँ, सुंदरवन डेल्टा के बारे में एक मजेदार बात। इसका नाम सुंदरवन वहां बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है और रॉयल बंगाल टाइगर का मशहूर घर भी। और हमारी हिमालयी तिकड़ी को पूरा करती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, लेकिन भारत में ये दिहांग के नाम से गरजती हुई दाखिल होती है। असम में तो इसका रूप देखने लायक होता है। ये अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद लाती है कि इसने दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बना दिया है। ये एक ऐसी नदी है जो अक्सर अपना रास्ता बदलती है और विनाशकारी बाढ़ भी लाती है। तो हिमालय की विशाल नदियों के बाद अब चलिए भारत के दूसरे बड़े नदी सिस्टम को देखते हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी और बारिश पर निर्भर नदियों को। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव पूरब की तरफ है, इसलिए महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन 2 बड़ी नदियां हैं जो सबसे अलग हैं, नर्मदा और तापी।
ये दरार घाटियों से होती हुई पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा तो एक कहानी है अपने आप में। ये एक दरार घाटी से बहती है और जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों से नीचे गिरती है, जिससे बनता है शानदार धुआंधार जलप्रपात। एक ऐसा नज़ारा जहां पानी धुएं के बादल में बदल जाता है। अब चलते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों की तरफ, और इनमें सबसे बड़ी है गोदावरी। इसका रिवर बेसिन प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है और इसी वजह से इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका विशाल बेसिन 4 राज्यों में फैला है और लाखों लोगों की खेती और जिंदगी का सहारा है। तो हमने नदियों के सफ़र को तो देख लिया। अब अपने आखिरी हिस्से में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नदियाँ और झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि सच में हमारी जीवन रेखाएं कैसे हैं। देखिए, नदियाँ तो ज़रूरी हैं ही, पर हम झीलों को नहीं भूल सकते। ये हमारे इकोसिस्टम के साइलेंट हीरोज़ हैं। बाढ़ को कंट्रोल करने से लेकर बिजली बनाने तक, मौसम को कंट्रोल करने से लेकर डल झील जैसी जगहों पर टूरिज्म को बढ़ावा देने तक, कुछ झीलें जैसे राजस्थान की सांभर झील तो हमें नमक तक देती हैं। कुल मिलाकर नदियां हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। ये हमारे खेतों तक पानी पहुंचाती हैं, सामान ढोने के काम आती हैं और हमारे शहरों को बिजली देती हैं। सच कहें तो ये वो धमनियां हैं जिनसे देश की तरक्की बहती है। लेकिन इस कहानी का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। एक तरफ है नदी का साफ, जीवन देने वाला रूप और दूसरी तरफ है ये कड़वी सच्चाई, प्रदूषण। हमारी बढ़ती ज़रूरतों ने इन बेशकीमती जीवन रेखाओं को खतरे में डाल दिया है। सरकारी योजनाएं मदद की कोशिश तो कर रही हैं, पर यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम अपने इस सफ़र के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बहुत गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है। ये नदियां जो हमें जिंदगी देती हैं, आज खुद खतरे में हैं। एक समाज के तौर पर हम अपनी इन जीवन रेखाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।